अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं गौर साहब? गौर साहब ये बताइएगा कि कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सीटों का कुछ नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आजाद? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुनासिब ये नहीं है कि आप इजलास बुला ले और अभी पार्लियामेंट पूरा ही नया हुआ हो। आपको याद होगा जब हम कह रहे थे कि इलेक्शन आप विद इन 90 डेज करो, उस वक्त ये 254 को पढ़ के सुनाते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए तो सेट है। इसमें भी 1 हफ्ता का डिले हो जाता तो 21 दिन में बुलाना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। पहले ये फैसला होने दे, वो हमारी सीटें पूरी हो। पार्लियामान में इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, ये 78 सीट की कमी है और जो नेशनल असम्बली है उसमें हमारी 23 सीटों का डिस्प्यूट इस वक्त। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पे दर पे PMLN से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे इतवार वाले दिन मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूँ कि PMLN के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ और आप तक ब्रीफ कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से, और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, वो समझने को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है वो कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है। तो लंदन ने इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया, ये समझ के कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे दरमियान, हमारे खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार। शेरअफजल खान के हवाले से एक बात करना चाहूंगा। देखिए थोड़ी लंबी आपको जवाब उन्होंने दिया है, शॉर्ट सा इसका जवाब है। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा सिंपथाइजर उसका बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को शेरअफजल खान पे एतमाद है। बात अच्छा, आखिरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके चैनल देखते हैं और इससे ये रोजगार कमाते हैं। आप